यूट्यूब चैनल सूरज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज का हमारा ये वीडियो है कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण 25 प्लस MCQ क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था। ऑप्शन है ए 1938 में, बी है 1990 में, सी 1980 में या डी 1948 में। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था। ऑप्शन नंबर डी 1948 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सर्वर तक पहुंच सकता है। ऑप्शन है ए वेब सर्वर, बी है वेब ब्राउजर, सी यूजर, डी वेब क्लाइंट। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी वेब क्लाइंट जो है सर्वर तक पहुंच सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। ऑप्शन है ए प्रथम पीढ़ी, बी द्वितीय पीढ़ी, सी तृतीय पीढ़ी, डी चतुर्थ पीढ़ी। तो माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। राइट आंसर हमारा क्या होगा, चतुर्थ पीढ़ी। चौथा क्वेश्चन है कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है। ऑप्शन है ए बाइट, बी निवेल, सी बिट, डी केबी। तो सबसे कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। ऑप्शन नंबर सी बिट। बिट जो होती है कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है। ऑप्शन नंबर सी। पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है ए IQ, बी परिश्रम, सी सटीकता, डी बहुमुखी प्रतिभा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए IQ जो है कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। छठवां क्वेश्चन है बूटिंग इंस्ट्रक्शन डैश में स्टोर होती है। ऑप्शन है ए फ्लॉपी डिस्क में, बी रोम में, सी ड्रैम में, डी या डी उपयोग में से एक से अधिक। तो बूटिंग इंस्ट्रक्शन जो है रोम में स्टोर होती है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी रोम जो है रोम में स्टोर होती है। सातवां क्वेश्चन है एक ड्रेस किसी एड्रेसिंग के बिना एक निरंतर मेमोरी होती है और यह डेटा को क्रमिक रूप से स्टोर करती है। ऑप्शन है कैश मेमोरी, बी है DVD, सी है चुंबकीय टेप, डी है उपयोग में से एक से अधिक। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय टेप। एक चुंबकीय टेप किसी एड्रेसिंग के बिना एक निरंतर मेमोरी होती है और यह डेटा को क्रमिक रूप से स्टोर करती है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय टेप। आठवां क्वेश्चन है CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन है ए कंट्रोल यूनिट, बी है ALU, सी है मेमोरी यूनिट, डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल यूनिट जो होता है CPU और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को नियंत्रित करता है। नौवां क्वेश्चन है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है। ऑप्शन है ए मदरबोर्ड में, बी मेमोरी में, सी CPU में, डी रैम में। तो अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है, ऑप्शन नंबर सी यानी CPU में होती है। तो राइट आंसर हमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 10वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। ऑप्शन है ए डाटा को प्रोसेस करना, बी टेक्स्ट को स्कैन करना, सी है इनपुट को स्वीकार करना, डी है डाटा को स्टोर करना। राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी टेक्स्ट को स्कैन करना जो होता है कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। ऑप्शन है ए डेटा डिलीट करना, बी है इनवॉइस बनाना, सी गणनाएं और प्रोसेसिंग करना, डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या होता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। 12वां क्वेश्चन है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है। ऑप्शन है ए प्रोसेसिंग, बी अंडरस्टैंडिंग, सी इंप्यूटिंग, डी है आउटपुटिंग। कंप्यूटर इनमें से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है, ऑप्शन नंबर बी है यानी अंडरस्टैंडिंग का कार्य कंप्यूटर नहीं कर सकता है। तो राइट आंसर हमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी।
13वां क्वेश्चन है प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है। ऑप्शंस है ए इंटेल, बी विशेष कार्यकार, सी है रैम, डी है सीपीयू। तो प्रमुख मेमोरी प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है। ऑप्शन तो राइट आंसर हमारा क्या होगा सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है। 14वें नंबर का क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन है ए माइक्रोवेव सॉफ्टवेयर, बी है माइक्रोचिप, सी है मैक्रोचिप, डी है का सभी कथन सत्य है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोचिप। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी माइक्रोचिप। 15वें नंबर का क्वेश्चन है मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। ऑप्शन है ए सामान्य, बी उच्च, सी निम्न, डी है औसत। तो मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में समान होती है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए सामान्य। ईडीपी क्या है। ऑप्शन है ए इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, बी है इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, डी है सी है इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, डी है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ईडीपी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। 17वें नंबर का क्वेश्चन है कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। ऑप्शन है ए डेटा को, बी संख्याओं को, डी एकत्रित डेटा को, या डी ये सभी। तो कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर है सी। राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी एकत्रित डेटा को कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है। 18वें नंबर का क्वेश्चन है कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। ऑप्शन है ए चिन्ह को, बी संख्या को, सी है दी गई सूचनाओं को, डी है चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 19वें नंबर का क्वेश्चन है एटीएम क्या होता है। ऑप्शन है बिना स्टाफ के नकदी देने, बी है बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर, सी है बैंकों की शाखाएं, डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, एटीएम क्या होता है, बिना स्टाफ के नकदी देने। 20वें नंबर का क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। ऑप्शन है ए इनपुट, बी डेटा, सी नंबर, डी सभी कथन सत्य है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी डेटा, यानी राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी डेटा। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित डेटा किसके द्वारा किया जाता है, डेटा के द्वारा परिवर्तित किए जाते हैं, जो है डेटा को परिवर्तित किए जाते हैं। 21वें नंबर का क्वेश्चन है प्रथम गणना यंत्र है। ऑप्शन है ए कैलकुलेटर, बी डिफरेंस इंजन, सी एबेकस, डी है घड़ी। तो राइट आंसर क्या होगा, प्रथम गणना यंत्र क्या है, और राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी एबेकस जो है प्रथम गणना यंत्र है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 22वें नंबर के क्वेश्चन में कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था। ऑप्शन है जॉन मार्कली, बी है जैकवर्ड, सी है चार्ल्स वेबेज, डी है ब्लेज पास्कल। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी चार्ल्स वेबेज जो है कंप्यूटर की बुनियादी संरचनाओं का विकास किया था। 23वें नंबर का क्वेश्चन है इनमें से कौन सबसे बड़ा और सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। ऑप्शंस है ए सुपर कंप्यूटर, बी है लैपटॉप, सी पर्सनल कंप्यूटर, डी है नोटबुक। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सुपर कंप्यूटर जो होता है ये सबसे तेज होता है, सबसे बड़ा होता है, सबसे महंगा होता है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर ए। 24वें नंबर का क्वेश्चन है विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना। ऑप्शन है 1981, बी है 1980, सी है 1976, डी है 1995। तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था, ऑप्शन नंबर सी यानी 1976 को बना था। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 1976। 25वें नंबर का क्वेश्चन है सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन है ए जोसेफ मेरी, बी है चार्ल्स बेबेज, सी जॉन मार्कली, डी है इनमें से कोई नहीं। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था,
तो राइट आंसर हमारा क्या होगा ए, जोसेफ मैरी ने किया था। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट ए जोसेफ मैरी। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सूरज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट।